किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, काफ़ी दिनों से किसानों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी नरमा के बारे में क्या होगा, रख लें या बेच लें। साथियों, मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो बात आपसे कृपया करके उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक सुने। उसके बाद आप यदि रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और यदि बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। साथियों, मैं जो सुनेरियो निकल के आ रहे हैं वो सुनेरियो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कैसा रुझान बन रहा है, क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं। साथियों, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि नरमा का प्रोडक्शन अब की बार लगभग 20-30 लाख गांठ कम होगा और वास्तविक रूप से जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं उत्पादन के, वो आंकड़े बिल्कुल सटीक और सही हैं। उन्होंने भी मान लिया है कि लगभग 20-30 लाख का उत्पादन जो है नरमा का अब की बार भारत के अंदर कम है। साथियों, इसी तरह की जो जानकारी मेरे पास निकल के आ रही है, भी कितना सरकार खरीद रही है, कितना जिन मिल वाले खरीद रहे हैं, कहाँ से क्या होने जा रहा है, वो मैं आपको लगातार जो अपडेट मेरे पास होती है आपको बता रहा हूँ। और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी तरह की जानकारी समय पर मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको इस तरह की सही और सच्ची जानकारी मिलती रहे। साथियों, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं रोज रोज वीडियो नहीं बनाता और न ही झूठी वीडियो बना करके किसी किसान को गुमराह करने का मेरा ध्येय है। साथियों, मैंने पिछली बार भी आपको ये कहा था कि नरमा के अंदर तेजी बनेगी, परंतु पूरी साल वो तेजी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी ये बात मैंने बताई भी थी। अब की बार भी वही स्थिति फिर से कायम होती दिखाई दे रही है। क्यों होती दिखाई दे रही है साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, आप पूरी बात ध्यान से सुने। अब मौके के ऊपर देश के अंदर लगभग 1.5 लाख गांठ रोजाना मंडियों के अंदर आ रही है। किसान बेचने के लिए वो माल ला रहा है। उनमें से लगभग पिछले हफ्ते जो सरकार ने खरीद शुरू की, सरकार की एजेंसियों ने शुरू की, 1 लाख गांठ के लगभग रोज की सरकार नरमा खरीद रही है। शेष रही 50,000, 50, 40, 60, 45 को सटीक नहीं कहा जा सकता, वो मिल वाले खरीद ले। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो सरकार ने आयात करने की जो बात कही थी साथियों, उस बात पर विराम लग चुका है। अब एक बार कोई किसी तरह का आयात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई के जो भाव हैं और भारत के अंदर रुई के जो भाव हैं बिल्कुल सेम सामान्य स्तर पर आ चुके हैं। और यदि बाहर से 2-3 देशों से जो आयात करने की बात सरकार कर रही थी, मिल वाले कर रहे थे, यदि वो बाहर से मंगवाते हैं तो वो ड्यूटी भर करके, किराया भाड़ा लगा करके जो माल उनको यहाँ पहुँचता है तो वो 60,000 और 65,000 रुपये प्रति कैंडी के हिसाब से पहुँचता है। और हमारे यहाँ 53 और 54,000 के भाव, और वहाँ भी 53 और 54,000 के भाव है। साथियों, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सेम भाव हो जाते हैं तो आयातित माल महंगा पड़ता है, जिसके कारण कोई भी मिल वाला महंगे माल की ओर हाथ नहीं डालता, ना ही उसे मंगवाता। सरकार ने जो अनुमान लगाया है वो अनुमान स्पष्ट तौर के ऊपर 302 लाख, 299 लाख इस तरह की गांठों का भारत में उत्पादन का अनुमान लगाया। परंतु ये बात सही नहीं है साथियों। पिछली बार भी मैंने एक कहा था भाई 300 लाख से कम 270 के लगभग निमट जाएगा, और अब की बार 250 और 240 लाख गांठ के लगभग निमट जाएगा। इससे फालतू नहीं होगा। परंतु भाव क्यों नहीं मिल रहे, इसका सबसे बड़ा मैं कारण आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, सरकार ने एक नीति अपना रखी है और वो नीति किसान के सिर में चोट मार रही है, लगातार मार रही है। वो नीति कौन सी है? सरकार जब सीजन होता है उस टाइम किसान से माल खरीदती है, सरकार की एजेंसियां खरीदती हैं, और किसान उस रेट के ऊपर जो एमएसपी किसान सरकार ने लागू कर रखी है उस एमएसपी के ऊपर माल उनको देता है। जब भी थोड़ा सा भाव बढ़ने की संभावना बढ़ती है और माल की शॉर्टेज बढ़ती है तो मिल वालों को सरकार अपना माल देना शुरू कर देती है, और वो इस तरह से रिलीज करती है कि बाजार के अंदर किसी तरह की तेजी न बन सके, जिस तरह सरसों के अंदर हुआ। साथियों, सरसों 7,500 और 8,000 रुपये
में भी मिलती नहीं। यदि सरकार अपनी सरसों रिलीज नहीं करती तो सरसों के ये भाव बढ़ते, परंतु सरकार ने लगातार थोड़ी 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 जितनी भी जरूरत थी उसके हिसाब से मिल वालों को सप्लाई सरसों की देनी शुरू कर दी और सरसों के भाव को स्टेबल बनाए रखा। वही हाल नरमा का अब मौके पर सरकार मुझे करती दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि एक महीने तक लगातार 1 लाख गांठ के लगभग सरकार खरीद करेगी तो लगभग 30 लाख गांठ सरकार खरीद कर लेगी और जब भी जरूरत पड़ेगी तो अपना माल रिलीज करती रहेगी। साथियों, मेरा अनुमान है, जो मैं निजी तौर पर कह रहा हूं या जिन विशेषज्ञों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं उनकी राय लेकर कह रहा हूं कि अब की बार सरकार को लंबे समय तक नरमा का जो माल है इतना माल नहीं मिलेगा जितना सरकार सोच रही है, क्योंकि सोयाबीन की खरीद भी पिछड़ी हुई है। सोयाबीन का जो इन्होंने ये कहा था भी हम इतनी खरीद करेंगे, परंतु उतनी खरीद नहीं हुई है क्योंकि किसान माल मंडी में ले गया ही नहीं। परंतु नरमा वाली बात हम कर रहे हैं तो नरमा इतना है ही नहीं, तो सरकार इतना बड़ा स्टॉक खड़ा नहीं कर सकेगी। साथियों, ये दोनों ही चीजें इसके भाव पर इम्पैक्ट डालने वाली है। अब आपको अनुमान लगाना है कि हमें करना क्या है। सरकार के पास माल चला जाता है, सरकार धीरे धीरे रिलीज बाजार में करेगी और करेगी तो इसके भाव को दबाती रहेगी और एमएसपी के इर्द गिर्द इसके भाव को रखती रहेगी। अब बात रही बाहर की जो आयातित रुई है उसकी। साथियों, जब तक भारत के और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो भाव बराबर रहेंगे तब तक कोई आयातित नहीं होगी। वहां मंदी होगी तब रुई आयात होगी, क्योंकि जब भारत के अंदर पड़ते में रुई आएगी। परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इससे ज्यादा मंदी के चांस कतई दिखाई नहीं दे रहे। इससे ज्यादा कोई मंदी आ जाएगी तो ये मंदी का फायदा उठाकर रुई बाजार में ये आयातित कर लेंगे। इसलिए साथियों, जिन विशेषज्ञों से मेरी बात हुई है उनका कहना है कि 60 और 65 हजार तक नरमा के प्रति कैंडी के हिसाब से भाव जा सकते हैं और जब ये भाव जाएंगे तो नरमा 8.5 और 9 हजार रुपए का अनुमान वो लोग लगा रहे हैं, यदि ठीक ठाक सही चलता रहा, यदि माल की शॉर्टेज पड़ती रही। क्योंकि अब सीजन पीक पर है, आम आदमी जो है माल बेच रहा है, क्यों किसान को पैसे की भरपूर जरूरत है, ब्याह शादी का सीजन है और माल बाजार में जा रहा है। 1.5 लाख गांठ की आवक रोजाना की बहुत भारी भरकम आवक होती है। इसलिए कृपया करके इस बात पर ध्यान दें, बेचें या रखें। साथियों, नजदीक में मुझे नरमा के अंदर भारी तेजी की संभावना नहीं लगती, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कुछ किसान भाइयों के फोन आ रहे हैं, उन्हें भी मैंने यही कहा है कि कोई भाई ये सोचता हो भी 15 दिन या 20 दिन के अंदर नरमा 10,000 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। माल की कमी पड़ेगी, शॉर्टेज पड़ेगी, मिल वालों की मांग निकल के आएगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई में तेजी आएगी, तो मान के चलो कि नरमा के भाव ठीक ठाक बनने की संभावना है। परंतु यह सारा सिस्टम अब सरकार के हाथ में है। पिछले साल की तरह पिछले साल भी भाव बनने चाहिए थे, मैं सच्चाई कह रहा हूं, परंतु सरकार अपना माल रिलीज करती रही और भाव को दबाती रही। यदि अब की बार भी ऐसा करेगी तो भाव साथियों दबता रहेगा। परंतु अब की बार एक अलग बात निकल के आ रही है कि पिछली बार हर देश के अंदर, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर देश के अंदर रुई का स्टॉक था पुराना, परंतु अब की बार साथियों इतना स्टॉक तो है नहीं कि वो हर पूरी साल तक इस भाव को दबाए रखें। साथियों, स्टॉक की कमी सबसे बड़ी कमी होती है। स्टॉक नहीं होगा तो रिलीज सरकार क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, तो माल की कमी पड़ेगी, माल की कमी पड़ेगी तो भाव बढ़ेगा। यह अनुमान शिलिंग मिल वालों से बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, अब आपकी मर्जी कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि कोई किसान इंतजार करना चाहता है तो वो इंतजार कर सकता है। ये ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि नरमा के अंदर इससे ज्यादा कोई भाव घट जाएंगे। घटेंगे तो घटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं, परंतु 10,000 का मैं अभी नहीं कह सकता कि ये इतने बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब तक दिसंबर का महीना नहीं निकल के आता तब तक नरमा का सिनेरियो साफ नहीं होता। दिसंबर महीने में नरमा का जो रिजल्ट है जो सामने आ जाएगा भी इसमें क्या होने वाला है, तभी मैं ये बात कह रहा हूं कि हर किसान जनवरी और फरवरी तक इसके भाव का इंतजार कर सकता है। यदि कोई समक्ष है तो ब्याज भर करके
या आप ब्याह शादी के अंदर इसको रोक करके ब्याज पर पैसे उठा करके साथियों इसको रोकेगा तो हो सकता है कि किसान को नुकसान हो जाए। परंतु सक्षम किसान इस बारे विचार कर सकता है कि ये जो सुनेरिया बाजार में बन रहे हैं, इन सुनेरियों के हिसाब से नरमा के ठीक ठाक भाव किसान को मिलने चाहिए। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको संतुष्टि मिलती होगी। आपको हर प्रकार की जो बातें वो बाजार की जो हैं वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती होंगी, जिससे आपको फायदा होगा। और आप से विनय निवेदन है कि आप अपने मित्रों, दोस्तों या भाई बंद जितने भी किसान खेती करने वाले हैं उन किसानों को भी ये बात बताएं कि मौके के ऊपर बाजार केंद्रीय सुनेरियो निकल के आ रहा है। इतनी गांठों का अनुमान है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव है और हमारे ये भाव है। ये बात जो है आप बताएंगे तो हर किसान के समझ में आएगी। साथियों, इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।